गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.3 पूरी एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन आप पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल आपको एक एक सवाल अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं हमने पहले का पहला क्वेश्चन लिख भी लिया है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ऊपर लग जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लीजिए। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर जो आपके रैखिक युग्म समीकरण दिए हैं बिना घात वाले, घात है भाई साहब लेकिन एक की घात है जो कि दिखती नहीं है, अनविजुअल होती है, यानी कि एक की घात चढ़ाने से कोई फायदा नहीं रहता है ना कोई घाटा रहता है। तो यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करना है। दो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो मान आपको ज्ञात करना है x और y के। तो सबसे बड़ा जो चीज है प्रतिस्थापन विधि को कैसे, प्रतिस्थापन जो विधि होती है उसकी सहायता से इन दो समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। तो हमें देखो प्रतिस्थापन का मतलब कहलाता है जैसे एक जगह पर रमेश बैठा हुआ है, ठीक है, और रमेश को उठाकर सुरेश को बिठा दिया जाए, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है। रमेश की जगह रमेश को उठाकर सुरेश को बिठा दिया जाए, ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो हल करते हैं अपन, यहाँ पर डालेंगे आप हल, इसको मान लीजिए एक और इसको मान लीजिए दो समीकरण। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। तो आपको यहाँ पर दो में से कोई भी आप यहाँ पर समीकरण ले सकते हैं, जैसे हमने पहला लिया समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें आप x या y का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, क्योंकि y इस साइड प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जो यहाँ पर x का मान आया है, इस x का मान समीकरण हम दो में रख देंगे, कहाँ पर x की जगह। तो यही जो आपका रमेश है सुरेश बैठ जाएगा इसकी जगह, ये कहलाता है प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण दो में रखने पर, ये आपको करना होता है। तो कर लीजिए, तो क्या आएगा, क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x की जगह आपको 14 माइनस वाई रखना है, क्योंकि x का मान हम रख रहे हैं ना इस समीकरण में। तो क्या है 14 माइनस वाई, और आपका ऑलरेडी माइनस वाई है ही है, और बराबर 4। तो यहाँ पर देखेंगे 14 माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 है, आपका क्या है 4 है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 14 आपका ये है 14, ठीक है। अब 14 जो आपका है वो साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, बताइए बताइए आप, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि इंटू की चीज़ हमेशा बटे में जाती है। तो y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y का अपन ने मान निकाल लिया, अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान आप यहाँ पर देखेंगे। अब आपको क्या करना है, y का मान हमेशा समीकरण 3 में रखना है, ये आप समीकरण 3 नाम दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमेशा आप 3 में रखेंगे y का मान, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, इससे देखो डायरेक्ट x का मान निकल रहा है ना। तो x बराबर 14 माइनस वाई आपको दिया गया है, तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है 5। तो जब आप 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो ये आपके x और मान के मान आ गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः से अतः x बराबर 5 और y बराबर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा सवाल हमने लिख लिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहला समीकरण जो आपका है वो तो सरल है, लेकिन दूसरा समीकरण को थोड़ा हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें अपन का 6 कॉमन, वो क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा होगा s में तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 का गुणा होगा t में तो हो जाएगा 3t बराबर 6/1 होगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, s माइनस टी बराबर 3। इसमें आप क्या करें, s का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको दे दें 3 समीकरण नाम। ठीक है, इसको आप डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका s का मान निकला है वो s का मान समीकरण 2 में रख देना है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर। तो जब समीकरण अपन 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो देखो अपन को s का मान रखना है, तो 2s का मान क्या है 3 प्लस टी और प्लस है ही है और 3t आपका ये है और बराबर 36। अब देखेंगे 2 का गुणा अंदर होगा तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस 2t, ठीक है, प्लस 3t बराबर 36। इसके बाद क्या होगा 6, 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t बराबर 36 है आपका। ठीक है, इसके बाद 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, क्योंकि 6 प्लस का है उससे हट जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5t बराबर क्या हो जाएंगे आपके 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30। ठीक है, तो t बराबर का मान कितना निकलेगा 30/5, तो निकल कर आएगा t बराबर 75 30, 6 आएगा t का मान। ठीक है, ये आएगा t का मान 6। अब आप क्या करेंगे, t का मान कहाँ रखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ये है। ठीक है, क्या करेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं तो क्या आएगा s बराबर 3 प्लस 6। ठीक है, क्योंकि t है और t का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा s बराबर 9 हो जाएगा, 6 3 9, तो s का मान कितना आया 9। अब यहाँ पर लिख देंगे आप अतः t बराबर कितना आया है 6, तो आप डब्बे के बंद कर दीजिए और s बराबर 9, इसको आप बंद कर दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे तीसरा सवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीसरा सवाल लिख लिया है। देख सकते हैं कि ये आपका पहला समीकरण है, दूसरे समीकरण में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये 3 बाहर निकल आएगा, केवल y बचेगा। ठीक है, ये आपका 9 है और ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 बटे में जाएगा इंटू की चीज़, तो 3 3 9, केवल 3 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों समीकरण सेम हैं, जो कि सेम होने के बाद अपन x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आप उससे तुलना करके देख लेना। ठीक है, कैसे, देखो अभी देखो, अगर ये आपके 2 समीकरण हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। अब इसमें आप बताइए x और y के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समीकरण सेम है। जब समीकरण सेम होते हैं तो इसका हल जो है असंभव होता है, इसका हल जो संभव नहीं है असंभव है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर अतः दोनों समीकरण एक ही रूप प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, अतः इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सवाल भी आ जाता है कभी कभी, तो इतना आपको लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे चौथा सवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चौथा सवाल, जो कि आपके नज़रों में बहुत ज़्यादा कठिन है ना भाई साहब, तो जो कि बहुत ज़्यादा सरल है। देखो कैसे हल करना है, आप भाई साहब हल करना सीख जाओगे किसी भी सवाल को, गणना आपसे बनना चाहिए केवल। देखो यहाँ पर पहला समीकरण को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसको अपन क्या है लिख लेते हैं 0.2x
प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर देखो इसका हम दशमलव हटाना चाहें तो क्या आएगा, ये आएगा 10 आएगा ना। कैसे, देखो दशमलव हटाया, बटे में 1 तो आता ही है भाई साहब, ये आंखें मीच के लिख दो आप, 1 आएगा। फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है नीचे उतने जीरो आते हैं। तो कितनी संख्या है, केवल एक संख्या, वो तो वेरिएबल है उसको नहीं गिना जाता, केवल संख्या गिनी जाती है। दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी नीचे उतने जीरो आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप इसका हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार से जब आप इसका हटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्या बचेगा, केवल यहाँ पर बचेगा आपका 2x बटे 10 और प्लस 3y बटे 10 और बराबर 13 बटे 10। अब आपको बता दिया जाए कि अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लघुत्तम 10 आ जाएगा। तो ये जब यहाँ पर सब सेम होता है तो ऊपर जहीं का तहीं आ जाता है, आपको सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 13 बटे 10, ये 10 से 10 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका होगा पहला समीकरण। क्या होगा, पहला समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण को निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है आपका, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देख लूँ यार, 2.3 ही था क्यों, हाँ 2.3 था आपका। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा और यहाँ पर हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो कट जाएगा। देखो अभी नहीं कटेगा, आपको समझाए देते हैं पूरा पूरा। तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 लघुत्तम, यहाँ पे अब आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर बगल में देखिए, यहाँ पर आपका 10 लघुत्तम आ जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, 4x प्लस 5y बराबर क्या है आपका 23 बटे 10, है कि नहीं। 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम काले से आपको बताएंगे, नहीं तो हमारा बोर्ड नहीं पूछेगा। तो अब आपका देखो, आप क्या लेंगे, समीकरण 1 से। क्या लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर कुल देर हो गया हमें x का मान निकालते निकालते, अब हम y का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 13 माइनस 2x। देखो 2x उसता ही जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 2x बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, इस y का मान आप कहाँ पे रखेंगे, y का मान आप बताइए कहाँ पे रखेंगे। y का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, देखो रख लेते हैं, क्या है, 4x प्लस 5y, y की जगह अपन ये रखेंगे 13 माइनस 2x बटे 3, और क्या है फिर आपका 5y बराबर 23, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका 4x प्लस, अब देखो 5 का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पना 65, 13 का 3 26 3 10 13 54 13 पना 65 और 5 दूनी 10x और बटे में आपका 3 है। तो क्या है, ये आपका बटे में 3 है और बराबर 23। यहाँ पर बटे में 1 लेके लघुत्तम ले लो तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का इसमें भाग होगा तो 4 × 12x प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 65 माइनस 10x बराबर 23। अब यहाँ पर अपन तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 23 है ये आपका। तो यहाँ पर जब आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 10x, तो केवल बचेंगे आपके 2x। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपका प्लस 65 रहेगा जहीं का तहीं, बराबर 23 गुणे 3 करेंगे, 23 गुणे 3 करेंगे तो 3 × 9 और 3 दूनी 6, 3 × 9 3 दूनी 6, तो क्या आएगा, 69 आएगा। आएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो 2x बराबर 69 माइनस 65, ये उस साइड जाएगा ना, तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 69 में से 65 जाएगा 66 67 8, देखो 66 67 69, कितना 69, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3।
3 बचेगा, 3 नहीं बचेगा भाई साहब, 6 7 8 9, देखो 66 67 68 69, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2। कितना आएगा x का मान? 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बगल में निकाले दे रहे हैं आपका y का मान, तो आप x का मान कहाँ पे रखेंगे? x का मान समीकरण 3 में। देखो समीकरण 3 आपका ये है ना, समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं, क्या आएगा? y बराबर है आपका 13 माइनस 2x बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2, x का मान कितना है? 2 है, देख सकते हैं। ठीक है, बटे में 3, तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस 4 बटे 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 4 9 बटे 3 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 3 का 9, क्योंकि ठीक है इस प्रकार से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अतः लगा के, यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अतः x बराबर कितना आएगा आपका? यहाँ पर कितना आया? 2, तो इसको आप बंद कर दीजिए, कॉमा y बराबर भी आपका 3 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे 5वां सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5वां सवाल को लिख लिया है। ये भी आपका बेहद ही सरल है। देखो आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका? रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। यहाँ पर अपन x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 3y हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर केवल x का मान निकल के क्या आएगा? माइनस रूट 3y बटे रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप y लिख लीजिए अलग से। ठीक है, ये आपका x का मान निकल आएगा, निकल आया। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए नाम। अब x का मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में आप रख दीजिए। समीकरण 2 आपका क्या है? ये है, तो क्या है? रूट 3 और x का मान आप रखेंगे ये, क्योंकि x है ना यहाँ पर, तो क्या है? माइनस रूट 3 बटे रूट 2 इंटू वाई। फिर आपका क्या है? माइनस 8 रूट 8 वाई बराबर 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रूट 3 कितना है? रूट 3, और यहाँ पर आपका क्या है? माइनस रूट 3 बटे रूट 2 इंटू वाई। लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। वाई और माइनस रूट 8y बराबर 0, ये लिखा आपका यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका देखो, आप जब नीचे इसमें गुणा करेंगे आप, इंटू है ना, ये आपका क्या है? इंटू है आपका। तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। ठीक है, माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा? रूट 2y माइनस फिर क्या है आपका? 8y बराबर 0। फिर इसमें आप क्या करेंगे? y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 बटे रूट 2, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस रूट 8 बराबर 0। तो ये देखो y, देखो ये इंटू में चला जाएगा। देखो इंटू में ना, ये पूरा उस साइड जाएगा तो कायम हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटे में आएगा ये पूरा फंक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y का मान 0 आ जाएगा। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में आप रख देंगे तो क्या आएगा आपका? यहाँ पर x बराबर माइनस रूट 3, ठीक है, बटे रूट 2 और इंटू 0। अब देखो 0 का गुणा चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जाए में करेंगे 0 ही हो जाता है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में 0 है ना। तो आप क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0।
ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे छठवां सवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने छठवां सवाल लिख लिया है, जो कि कठिन आप मानते हैं लेकिन है भाई साहब सरल। तो पहले समीकरण को थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर -2। इसके बटे में जो है वो लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 3 6, 3 का गुणा ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9x। फिर 3 दूनी 6, 2 का गुणा होगा 5 में तो 10y बराबर क्या है -2 बटे में 1 कर तिर्यक गुणा कर देंगे आप। ठीक है, तिर्यक गुणा करने के बाद क्या होगा, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, वो पहला समीकरण, सॉरी पहला समीकरण। अब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं। अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 13/6। इसके बटे में 2 है और इसके बटे में 3 है। इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 6। 3 दूनी 6, 2 का गुणा होगा x में 2x प्लस 2 3 6, 3 का गुणा होगा y में तो 3y बराबर क्या है 13/6। तो देखो 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो 2x प्लस 3y बराबर 13, कितना है 13। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, समीकरण 2 से लेंगे। अब आपको देख सकते हैं कि हमने बहुत देर से हम समीकरण 1 को ही लेकर चल रहे थे। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से इससे अपन क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, डिफरेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, 3y बराबर 13 माइनस 2x हो जाएगा ना। y का मान निकल कर क्या आएगा, 13 माइनस 2x बटे 3। ठीक है, इसको आप डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए और इसका नाम समीकरण 3 दे दीजिए। दे दिया। अब आपको y का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में। ऐसा नहीं है कि जिससे अपन ने मान निकाला आप उसी में रख दो, ऐसा कभी नहीं करना है। जिससे निकाला है उसमें तो कभी रखना ही नहीं है, इसमें रखेंगे जो छूट गया रहता है। ठीक है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, y का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। ध्यान में एक बार और सुन लीजिए, ध्यान में बिल्कुल भेजा में डाल लीजिए। जिससे मान निकालते हैं उसी में कभी भी नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, जो आपका बचा रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान, इसलिए हमने ये डिफरेंट तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि आपके मन में एक भी डाउट न रह जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपन रख लेते हैं। अब काले से रखेंगे क्योंकि नहीं तो अपना पन्ना भर जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 9x माइनस 10y। अब y की जगह आपको ये रखना है, 13 माइनस 2x बटे 3। फिर क्या है आपका, बराबर -12। ये है आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे आप 10 का गुणा 13 में करेंगे। 10 का गुणा आप पहले 13 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा, 3 कम 3, फिर यहाँ पे 0 1, 130 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -130। फिर -10 का -2x में होगा, क्या हो जाएगा आपका, गुणा करना है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20x हो जाएगा ना। देखो इस प्रकार से होता है, -10 गुणे -2x। तो माइनस से माइनस कट गया, 10 दूनी 20x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन मिटा लेते हैं, प्रक्रिया जो कभी अपन ने करी है वो मिटा लेते हैं। फिर इसके बटे में कितना है आपका, 3 है और बराबर में -12। देखो मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको विधिवत बता रहा हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि हमें समझ में नहीं आया। फिर इसके बटे में 1 लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 इसमें भाग जाएगा 3 बार, एक का अपन को भाग देना 3 में, 3 बार में जाएगा। 3 का गुणा 9 में होगा तो 9 3 27x हो जाएगा। माइनस 3 से 3 ये कट जाएगा, ये जहीं का तहीं आ जाएगा। 130 प्लस 20x बराबर क्या है, -12 बटे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पर अपन तिर्यक गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करने के बाद क्या होगा, ये जहीं का तहीं रहेगा। तो 27x प्लस 20x कितने हो जाएंगे बताइए, 27 प्लस 20 47 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 47
x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है -130 बराबर ये 12 में 3 का गुणा होगा, 12 का 5 12 × 36 -36 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा 47x बराबर हो जाएगा आपका -36 + 130, क्योंकि उस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 47x बराबर आपका क्या हो जाएगा 130 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पे एक हाथ से जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो कितना होगा 94। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 94/47। अब यहाँ पर हम इसका भाग देंगे, पर आप देख पा रहे होंगे क्या आ गया x बराबर 94/47। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि 47 दूनी 94 होता है। ठीक है, x का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं y का मान निकालने वाले हैं। तो x का मान आप कहाँ पे रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे आप। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका ये क्या है y बराबर 13 - 2x, x की जगह क्या है 2 है और बटे में आपका क्या है 3, तो y का मान क्या हो जाएगा 13 - 4/3। तो y का मान कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा बटेगा, बचेगा 9, 9/3, तो y का मान क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 × 9। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बेहद ही सरल है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल।